मुयसर होती है। और हमने इसमें एक और चीज़ बहुत अच्छी दी है कि एक सेकंड ओपिनियन का ऑप्शन दिया है। अब आपने देखा होगा कि डिफरेंट लोग डिफरेंट बीमारियों का शिकार होते हैं और मुख्तलिफ जगह पे जो वो इलाज करवा रहे होते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम उनकी सारी डिटेल लेते हैं जहाँ जहाँ उन्होंने अपना चेकअप करवाया होता है। फिर हमारे पास एक पैनल है जो सुपीरियर डॉक्टर्स जो हैं, जो वो पूरा उसको चेक करते हैं। उसके बाद जब वो ये देखते हैं कि इस बीमारी से इनको ये साइड इफ़ेक्ट हुए हैं, उसके लिहाज से उनको फिर ट्रीट किया जाता है। फिर उनको गाइड किया जाता है कि प्रॉपर कंसल्टेशन का क्या फ़ायदा होता है। अच्छा, ये बताइए कि इसकी कोई फ़ी है, और अगर है तो क्या क्रेडिट कार्ड से लोग देते हैं, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं क्या? जी, हमने इसका बाकायदा पूरा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। हमारी एक बारकोड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, अगर चाहें तो इजी पैसा के थ्रू भी अच्छा, तो फिर अगर फर्स्ट करें किसी को आपने कहा कि भाई पहले ये टेस्ट कराओ, फिर हम आपको मशवरा दे सकते हैं, तो फिर वो टेस्ट करा के दोबारा आता है आपके पास? जी, फिर हम उनको फिर एक अपनी प्रिस्क्रिप्शन बना के देते हैं, जो फिर किसी भी लैब में वो जाते हैं जहाँ से हमारा एक कॉलबरेशन हुआ हुआ है, या फिर वो कहीं से भी वो टेस्ट करवा के जी, उसके बाद वो हमें हमारे डॉक्टर को देते हैं। और उससे फिर हमारा एक EMR सिस्टम चल रहा है इसके अंदर। EMR सिस्टम वो होता है जो डॉक्टर और पेशेंट की कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। ये इंटरनेशनल जो है एक सॉफ्टवेयर है। अच्छा। वो भी इसके अंदर हमने इंक्लूड किया है। और हमारी इस वक्त मोबाइल एप्लीकेशन भी रेडी है इलाज ऑनलाइन के नाम से। क्या बात है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि मिसाल के तौर पर मुझे आज जो है ना पेट में दर्द हो रहा है। पेट में तो आजकल सबके दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या है, हर बंदे को हर शोबे में पेट में दर्द है। अच्छा, अचानक ही दर्द शुरू हो जाते हैं। पेट के दर्द की वजूहात भी कई तरह की होती है और ये बीमारी भी कई शाखें निकाल बैठी है। अच्छा, तो मिसाल के तौर पर जो दर्द शिकम जिसको हम कहते हैं, और इसमें भी सुकम है। अच्छा, तो ये जो है ना, अगर मुझे पेट में दर्द हो रहा है आधी रात को, और मैं कहाँ डॉक्टर के पास जाऊँ, बेटा भी नहीं उठ रहा है, गाड़ी भी नहीं है, फला नहीं है, तो मैंने कहा चलो यार इलाज में, तो आधी रात को आप मिल जाएंगे मुझे? जी, 24 घंटे हमारी सर्विसेज, हमारे पास वो डॉक्टर्स हैं जो कि सुबह के टाइम अवेलेबल हैं। हर डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है। अच्छा। और उसमें लिखा हुआ है पोर्टल पे कि ये ऑनलाइन इस वक्त मौजूद है। अच्छा। और हर एक का स्केड्यूल मौजूद है कि ये इतने बजे मंडे को इतने बजे से इतने बजे तक मौजूद है, फलाना डॉक्टर इतने बजे से इतने बजे तक, और अच्छा, वहीं के वहीं अपॉइंटमेंट बुक होती है। अच्छा, क्या व्हाट्सअप वीडियो कॉल है, स्काइप की कॉल है, क्या सिस्टम है? देखिए, सारी चीज़ें हैं, हमने मरीज़ की आसानी के लिए रखा है। यूजुअली तो ये होता है कि हमारे सिस्टम में इनबिल्ट एक सॉफ्टवेयर होता है। अच्छा, जिसके ज़रिए हम उसमें हम करते हैं। वो तकरीबन जूम टाइप है, लेकिन हमने उसको अलग से एक सॉफ्टवेयर है, उसके ज़रिए करते हैं। लेकिन अगर मरीज़ के पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है और कोई इंटरनेट का मसला है, तो फिर हम व्हाट्सएप पे भी कर लेते हैं। और उसमें अच्छा, नाम पूरा बता दें आप, क्या है अपनी साइट का? इलाज प्राइवेट लिमिटेड। इलाज प्राइवेट लिमिटेड ilajonline.com के नाम से वेबसाइट है हमारी, और इलाज ऑनलाइन के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन। वेबसाइट है ilajonline.com। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर बिलाल साहब, ये बताइए कि जो सीरियस किस्म की जो डिजीज़ है, मिसाल के तौर पर एक बंदे को पता है कि मुझे कहीं वरम है मैदे वगैरह में, लेकिन उसने कहा यार आज इनसे बात करके देखता हूँ क्या होता है। कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों ने जब उसको चेकअप किया या उसको प्रिस्क्रिप्शन दी या आपके एक्सपर्ट्स को आपने दिखाया, और 5 दिन 6 दिन के बाद आपने उसको कॉल किया, उसने की, तो पता चला वो है ही नहीं जो इतने टाइम से ये बेचारा मारा फिर रहा? वो है नहीं का मतलब? वो बीमारी नहीं है उसको। अच्छा अच्छा अच्छा, वो नहीं है, मतलब बंदा तो है। मतलब अच्छा, नहीं, उसमें ये होता है कि हम पहले तो कोशिश ही करते हैं कि हर वो चीज़ देख सकें और हिस्ट्री ले सकें। डिटेल्ड हिस्ट्री होती है, और अपॉइंटमेंट से पहले हमारे पास जो डॉक्टर्स होते हैं, उनसे पहले हमारे पास एक स्टाफ होता है जो एक हिस्ट्री लेता है। वो भी डॉक्टर्स होते हैं। अच्छा। लेकिन जूनियर डॉक्टर्स होते हैं। वो पहले एक हिस्ट्री लेते हैं डिटेल, और फिर उसके बाद हम स्पेशलिस्ट के पास आगे भेजते हैं। तो सारा सिस्टम ऑनलाइन है, मरीज़ों का डेटाबेस सारा रिकॉर्ड रहता है। जब मरीज़ ऑनलाइन अगले महीने कभी आएगा, तो हमारे पास रिकॉर्ड है उनका, हम उस हिसाब से उनको ट्रीट करेंगे। हमें ये पता है कि ये पिछले महीने उनकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई है, तो हो सकता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई हो। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि उसको वो चीज़ नहीं थी, लेकिन ये कि हम जब देखते हैं तो हिस्ट्री हम इंश्योर करते हैं कि सारी हिस्ट्री प्रॉपर ली जाए, ताकि चीज़ें मतलब कितनी देर की एवरेज वीडियो कन्वर्सेशन होती है? देखिए, डिपेंड करता है कि पेशेंट को हमने सेटिस्फाई करना होता है। नॉर्मली 5 मिनट की भी होती है, 20 मिनट की भी होती है, आधे घंटे भी गई है। उसमें ये होता है कि बहुत सारे मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है। अगर किसी शख्स को पेशेंट तो बात लंबी हो जाएगी, उसको वो करना है। अच्छा, असल में ये बताएं कि ऐसा हुआ है कि पीछे क्यों में लोग आना शुरू हो गए, उसने इतनी लंबी बात कर? जी बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें। अच्छा, वो तो मैनेज हो जाती है, वो मैनेज ऑटोमेटिकली। जी, यानी एक वक्त में आप 5-6 लोगों को भी देख सकते हैं? नहीं, एक वक्त में हम लोग तकरीबन 200 प्लस लोगों को भी देख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो वैसे नॉर्मली क्या होता है, कितने लोग होते हैं लाइन पर?
10-20 होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 50+ रेशो है माशाल्लाह। जी। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि ज़्यादातर मरीज़ आपके कौन है? कराची में अगर आपका सिस्टम है तो कराची से हैं, या पाकिस्तान से, या पाकिस्तान के बाहर से भी? देखिए पाकिस्तान से बाहर से भी लोग आते हैं, लेकिन जो पसमानदा इलाके हैं ना उनको बहुत ज़्यादा इसका एडवांटेज है। तो इसको आपने मार्केट किया हुआ है कि उनको पता चले कि भाई जी बिल्कुल मार्केट किया, हमारा फेसबुक पे पेज भी है अल्हम्दुलिल्लाह, उस पर हमारे। देखिए इसमें ना सबसे बड़े, जब हमने शुरू किया था तो हमने एक मार्केट रिसर्च करी, तो उसमें हमें ये पता चला कि लोगों को एक ट्रस्ट नहीं है, कि वही कहते हैं यार आप पैसे लोगे और फिर सर्विस नहीं दोगे। तो हमें ये बड़ी शुरू में ना बड़ा एक टर्बुलेंस आया, बड़ा मुश्किलात आई। तो हमने फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए उनको बहुत सारे टेक्निक्स, कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया। तो फ्री कंसल्टेशन भी देते हैं हम लोग उस टाइम। तो मतलब हमें तो फ्री होगा ना? बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, हमने कुछ लोगों के लिए वेलफेयर भी रखी है, जो नॉन अफोर्डिंग है ना, जो बड़े वेलफेयर नहीं, वेलफेयर नहीं, मोहब्बत वाला। बिल्कुल ऐसा भी है। अच्छा, वेलफेयर भी रखी है? वेलफेयर भी रखी है, जो नॉन अफोर्डिंग है हम पहले कह देते होंगे पहले से। हाँ, जी, हमारे पास देखिए हमारा एक इसमें कंपनी में एक कॉन्सेप्ट है कि हम 33% मैं हूँ, 33% डॉक्टर साहब हैं, और 34% हम डोनेट कर रहे हैं इसमें। अच्छा, खुदा की राह में बिजनेस हमारा बिजनेस मॉडल ही है स्टार्ट से। बहुत खूब। अल्लाह भी हमारा पार्टनर है बराबर का। हज़रत उस्मान गनी वाली सुन्नत। जी बिल्कुल, हमने ये की है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ज़्यादातर आपके पास मरीज़ कौन से आते हैं, किस बीमारी के आते हैं, किस तरह के आते हैं? कोई खास नहीं है, हम सारा मिक्स है। नज़ला, जुकाम, खांसी से लेके कैंसर तक? सर सारे आते हैं, कैंसर, पेनक्रियाज की इन्फेक्शन, ब्रेन के, सर्जरी के आते हैं। हमने सर्जरी पैकेजेस भी लॉन्च किए हैं कि अगर किसी को कोई सी सेक्शन या कोई भी सर्जरी करवानी हो, गायनी की, जनरल सर्जरी की, तो हम सारे पेशेंट्स को रेफ़र करके, हमारी OTs हैं, ऑपरेशन थिएटर्स हैं, वहाँ पे हम उनको बुलाते हैं, सर्जरी करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव उनको रखवाते हैं हॉस्पिटल, और सारी चीज़ें देते हैं। दिमाग का कोई इलाज है पाकिस्तानियों के दिमाग का? कि पाकिस्तानियों के दिमाग सबसे अच्छे हैं माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में जितनी सलाहियतें रखी हैं, वाह वाह, इतनी शायद ही कहीं हो। कहीं यहाँ सारी चीज़ें मौजूद हैं। देखे ना, ये भी तो पाकिस्तानियों का दिमाग है ना, कि ऑनलाइन इलाज हो रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो फी फिर आप डॉलर्स में लेते हैं, पाक रुपीज़ में लेते हैं, क्या सिस्टम रहता है? मैं पाक रुपीज़ में लेंगे, क्योंकि इस बात पाकिस्तान के बाहर से आए तो कन्वर्ट ऑटोमेटिक हो जाता हो? जी वो तो कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, सबसे आखिरी में ये बताएं कि मेडिसिन वो अपनी पसंद से ले लेते हैं, या कोई मेडिकल के लिए भी आपने कहा है कि भाई ये मेडिसिन आपको हमारे इस वेबसाइट से मिल जाएगी? देखिए हमने इसकी बिल्कुल एक पैकेज ज़रूर है कि हम मतलब अपनी जो प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं ना, उसमें ये ऐड कर देते हैं कि ये सेम फार्मूले की इस रेट में भी मिल जाएगी, तो अगर कोई उसमें इस्तेफादा लेना चाहता है तो बिल्कुल उनको मिलता है। अच्छा, इसी तरह से कोई और चीज़ जैसे कि ड्रिप लगानी है, इंजेक्शन वगैरह, उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए फिर हम अपनी फैसिलिटीज़, हमारी फैसिलिटीज़ हैं शहर में, हम वहाँ बुलाते हैं, डॉक्टर खुद ही बता देता है कि ज़रूरत है आपको तो आप आ जाएँ, फ़लानी जगह आ जाएँ। हाँ, उनके करीब ही हमारे पास मुख्तलिफ सेंटर है, जैसे मिसाल के तौर पे शहर का एक इलाका है, तो वहीं पे ही हमारी फैसिलिटी जो करीब तरीन होगी हम वहाँ बुलवा लेंगे अगर ज़रूरत हुई तो। अच्छा, मैं अब ये समझाऊँ कि घर में जो बंदा मरीज़ बैठा हुआ है, वो बाहर जाकर क्लिनिक या हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहता, वो आपकी वेबसाइट पे आएगा। आपकी वेबसाइट पे 200 मरीज़ एक साथ ही आप देख सकते हैं। बिल्कुल। जब एक से बात नहीं हो सकी तो जम करके ऑटोमेटिक आपका सिस्टम चला जाएगा। जूम टाइप का एक आपने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, आप उस पर उनसे पूरी बात करते हैं, आकर उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। सीरियस कोई बात हो तो फिर आपका एक्सपर्ट का एक पूरा पैनल है, वो आपको सजेस्ट करके वापस आपसे कॉल बैक करता है। जो भी वो अगर वापस आए तो आप बताते हैं कि आपका ये मामला है। इंजेक्शन वगैरह और ड्रिप्स वगैरह के लिए भी आप जो है वो रेफ़र कर सकते हैं। आपका अपना मेडिकल सेंटर भी है या आपकी अपनी लेबोरेटरी भी है, लेकिन वो जहाँ से चाहे वो करवा। जी सर, मैं तो ये समझाऊँ कि बिल्कुल। अरे इसमें कोई कैपेबिलिटी नहीं है सर, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि 200 आते हैं मरीज़ जो हैं वो थाउजेंड्स में भी आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास ज़्यादा इतने पेशेंट है एट अ टाइम इस वक्त इतने मौजूद हैं। मतलब बेसिकली एट अ टाइम जो है अगर हमारे पास 500 डॉक्टर अवेलेबल हैं और हमारे पास नॉर्मली 200 के वक्त होते हैं, इस वक्त भी 200 मौजूद होंगे। अच्छा, तो बैठने की जगह कहाँ है 200 लोगों को? शादी का कोई हॉल वॉल ले लिया, क्या किया? नहीं, हर डॉक्टर अपने घर में बैठा है, सब अपने घर में बैठे हैं। उनकी अवेलेबिलिटी, उन्होंने हमें टाइम दिया कि हम 5 से 6 अवेलेबल हैं, तो हम उनकी मोबाइल से कनेक्ट करेंगे मरीज को, डायरेक्ट ऑनलाइन होगा। एक आपका सेंटर सिस्टम होगा जो सबको कनेक्ट किया बस। और उससे ये फायदा पता है क्या है, मरीज जो है अब गाड़ी स्टार्ट करेगा, ट्रैफिक में जाएगा, परेशान होगा, फिर पार्किंग ढूंढेगा, पार्किंग वाले को पैसे देगा, पार्किंग वाला वो गाड़ी उठा के ले जाएगा, वो जाएगा थाने, फिर थाने उधर बोलेगा 550 रुपए, तो वो कहेगा मेरे पास 200 है, फिर वो MNA को फोन करेगा, MNA कहेगा 250 रुपए के लिए मुझे फोन किया है, फिर उसकी लड़ाई होगी, फिर लड़ाई होगी तो मार्केट वाले जमा होंगे। आपने कहा भाई झगड़े छोड़ो, हमारे पास है। फिर अस्पताल में जाने के बाद लॉन्ग वेटिंग क्यूज भी है,
हाँ, वहाँ पे और वेट करना है, वहाँ पे एक अलग माफिया है। वहाँ पे अलग ना, माफिया तो नहीं है लेकिन ये कि वेटिंग वैसे हर जगह तो मामला इतना सहल नहीं है, माफिया भी है। हाँ, तो देखिए सिंपल सी जिंदगी अगर बना दें कि ऑनलाइन बैठे, हाँ जिस हद तक आप देखिए, हाँ पाकिस्तान में एक पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम है और ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है हमारा जो पोर्टल है वो उस सिस्टम को। भाई वहाँ पे वर्कलोड ना जाए ज़्यादा, यहाँ से लोग फिल्टर होके जिसको ज़रूरत है वो जाके सर्जरी करवाए। बहुत ये कॉन्सेप्ट कुछ कहना चाहेंगे आप सर? कैमरा आपके सामने, मैं आपके सामने हूँ। बहुत शुक्रिया। बस ये है कि बहुत लोगों अच्छा का लगा। ट्रस्ट हम बिल्ड करना चाहते हैं ताकि लोग इस बात पे यकीन सर रखें आपका कि ट्रस्ट है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सर साहब आप जी। कुछ कहना चाहेंगे? जी बहुत अच्छा लगा, आपने हमें मदद किया और इंशाल्लाह आपका इलाज और बाकी अगर कोई भी यहाँ के प्लेटफॉर्म से कांटेक्ट करेगा तो इंशाल्लाह उनको स्पेशल डिस्काउंट और फ्री ऑफर। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, हमारे एक और मेहमान भी हैं और वो है नौजवान है, इंजीनियर है, इंजीनियर हम्माद, और ये पाकिस्तान काउंसिल ऑफ यूथ एक इदारा चला रहे हैं जिसमें बहुत ही रियायती कीमत पर ये रोटी भी फराम करते हैं, दस्तरखान भी इनका अपना है। इनसे ज़रा तफसीलात पूछते हैं। मेरे तो बहुत अच्छे प्यारे भाई हैं छोटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? आज तो आपके चेहरे पे इतना नूर वैसे भी बरसता है, लेकिन शायद आप उम्रे से आए हैं माशाल्लाह। बिल्कुल। तो आपको उम्रे पर जाना, वापस आना, वहाँ इबादतें करना, मदीना मक्के में हाज़िरी, सब मुबारक हो। खैर मुबारक। ये बताएं हम्माद, पहले तो ख्याल कैसे आया कि पाकिस्तान काउंसिल ऑफ यूथ बनाना चाहिए, फिर उसके प्लेटफॉर्म के नीचे ये सारे काम करने चाहिए जो खल्क़ खुदा की खिदमत के? बिल्कुल। शब्बीर भाई, जिस तरह नॉर्मली एनजीओज़ होती है ना, तो उनका पर्टिकुलर एक काम होता है कि हमने बस ये काम करना है और वो कोई भी शख्स उनके साथ मिलकर कर सकता है। यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एनजीओ से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसमें नौजवान ही होते हैं और वही फैसला साजी करते हैं, वही एग्जीक्यूशन करते हैं, वही रिसोर्सेज की जो है ना यूटिलाइजेशन को इंश्योर करते हैं और जमा भी वही करते हैं। तो इससे ये ख्याल था कि माशरे में अच्छे लोगों को प्रोवाइड करने के लिए नीचे से जो है काम किया जाता है। मतलब जब वो नौजवान हो तब वो मुस्बत सरगर्मियों का हिस्सा बने, देन आफ्टरवर्ड्स वो जब अच्छे काम करते हुए जाएंगे, जब माशरे का अच्छा हिस्सा बनेंगे तो एक ज़िम्मेदार शहरी भी होंगे। और इसमें एक और हमारी टर्मिनोलॉजी थी कि वो मीनारे नूर होंगे, हाँ, कि जहाँ पे भी वो होंगे वो अपने से रोशनी फैलाएंगे और लोगों के लिए कारआमद होंगे, फ़ायदेमंद होंगे। सही। ये एक उसका जो है ख्याल था और उसके पीछे आइडियोलॉजी भी यही थी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जो फरमान हैं उनकी रोशनी में काम किया जाए। पानी पिलाना है तो हुजूर का फरमान है, दरख्त लगाना है तो हुजूर का फरमान है, खाना खिलाना है तो हुजूर का फरमान है, किसी को तालीम देनी है तो हुजूर अलैहिस्सलाम के हमारे पास फरमादात मौजूद हैं। इवन हेल्थ केयर सर्विसेज़ों मल्टीपल जो है कामों में हमने अपने नौजवानों को हिस्सा दिलवाया। और जहाँ तक आप ये भी कहेंगे भाई कैसे दिलवाया, फ़ंड कैसे जनरेट हुए, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज भी जमा वो करेंगे अपने सर्कल से, अपनी फेस वैल्यू पे और अपने किरदार से, और वही उसकी यूटिलाइजेशन करेंगे। जिसको अगर आज के दौर में कहा जाए, जैसे बड़ी बड़ी एनजीओज आती हैं तो वो मैक्रो लेवल पे काम कर रही थी, मुल्की सतह पर, शहरी बड़े बड़े इलाकों में काम करते हैं। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे आपने देखा होगा यूथ ऑर्गेनाइजेशंस का बड़ा दौरा है। वजह क्या होती है कि वो माइक्रो लेवल पे काम करती हैं। उनकी रीच 500 घरों तक, 300 घरों तक, 100 ख़ानदानों तक, 200 ख़ानदानों तक, 2 डिस्ट्रिक्ट तक, 4 शहरों तक होती है। तो इन दोनों का जो है असर होता है माशरे में, इससे फ़ायदा होता है। लेकिन माइक्रो लेवल पे जो काम हो रहा था, जैसे कोई शख्स रहता है कराची में, अब वो कराची के 500 घरों को अगर वो कैटर कर रहा है तो उधर के बच्चे भी पढ़ा रहा है, उनके मसाइल भी हल कर रहा है, उनके लिए सेहत, तालीम और दीगर मसाइल, यानी उनके लिए अगर ज़कात भी जमा कर रहा है तो उसने एक लिमिटेड लोगों को ही कैटर करना है। तो जैसे उसने ली एक हाथ से और दूसरे हाथ से फ़ौरन दे देनी है, एज़ कम्पेयर टू मैक्रो कि वहाँ जमा होगी, फिर एक सिस्टम बनेगा, फिर वो बढ़ती रहेगी। और जहाँ तक आपने कहा प्रोजेक्ट्स के हवाले से, तो रोटी एक प्रोजेक्ट था जो कि कोविड में हमने स्टार्ट किया, 5 रुपये रोटी, जो अब 10 रुपये के हिसाब से कराची में के 2 इलाकों में चल रहा है। 10 रुपये में कोई भी रोटी ले ले। अफ्तार दस्तरखान 13 साल से शारा फैसल पे होता है। माशाल्लाह 500 से ज़्यादा लोग वहाँ पे आते हैं और ये साफ़ माल से होते हैं दोनों। इसके अलावा वाटर बोर प्रोजेक्ट है। मैं आपको खास तौर पर बताऊँ, पाकिस्तान कराची में आजकल खास तौर पे पानी का मसला पानी है ही नहीं, हमारे यहाँ नहीं है पानी, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में नहीं होता ना पानी। बिल्कुल इसी तरह सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में इस वक्त जो है 200 से ज़्यादा हैंडपम्प या वाटर इलेक्ट्रिक बोर किए हैं, जिससे कमोबेश 10,000 लोग फ़ायदा लेते हैं रोज़ाना। अच्छा। मतलब माइक्रो लेवल पे काम है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी। किमाड़ी में अलग है, आगे हदीद की तरफ अलग है। हैंडपम्प लगा दिए, अब एक हैंडपम्प 5 से 10 लोगों को जो है पानी देता है। इसी तरह हमारा एक स्कूल है, अल मुस्तफ़ा एजुकेशनल अकेडमी, 300 बच्चे फ्री पढ़ते हैं, 10 साल से ज़्यादा हो गए। इसके अलावा जब हेल्थ केयर का हवाला आता है तो कभी सैलाब आ जाता है, जो कि सालाना हमारे यहाँ आता ही है। तो सैलाब के सिलसिले में अंदरून सिंध जाना, बलूचिस्तान में कपड़े तकसीम करना, मतलब यूथ एक दूसरे से जुड़ती चली जाती है। और जैसे ही हमारे पास रिसोर्सेज जनरेट होते हैं, यानी डोनर्स हमें फ़ंड देते हैं,
हैंड टू हैंड उनका प्रोजेक्ट क्लोज कर दिया जाता है। अच्छा ये बताएं, ये निज़ाम कैसे चलाते हैं? बाकायदा कोई ऊपर प्रेसिडेंट, फिर नीचे वाइस प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरीज हैं, फलां है, Obviously, इस तरह HR है, किस तरह चला रहे हैं? जिस तरह आपने शुरू में बताया ना कि नौजवान तो सारे लोग पढ़े लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, MBA ज़्यादातर MBA इंजीनियर्स हैं, तो उन्हें पता है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किस तरह करनी है और किस तरह आउटसोर्सिंग मॉडल के थ्रू काम करना है। तो चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं, फिर उसके बाद जनरल सेक्रेटरीज हैं, फिर उनके नीचे पूरा सिस्टम है, क्योंकि जब तक अमीर की अतात नहीं होगी तो काम नहीं हो सकता। सही। तो वॉलंटियर्स रखे हैं आपने? बिल्कुल वॉलंटियर, तमाम काम वॉलंटियरली होता है, माँ सिवाय इसके कि आउटसोर्सिंग मॉडल। कोई लाइक आपको- जैसे हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो 6 बजे तक हम नहीं कोई काम कर सकते, तो उस दौरान अगर हमें कोई परचेजिंग करनी है, कोई इंक्वायरी करनी है, कहीं भेजना है, तो हम आउटसोर्सिंग मॉडल के थ्रू लोग हायर किए हमें। अच्छा, दूसरा ये कि मुश्किलात क्या आती हैं हमारे इसमें? जैसे अब तंदूर चला रहा है या दस्तरखान है, तो उसके लिए तो आपको लेबर भी चाहिए। दस्तरखान कौन बिछाएगा, फ्रूट कौन काटेगा, समोसे बहुत कौन अच्छा सवाल तलेगा? है। समोसे भी तो तलना एक आर्ट है। शेफ असद साहब से ज़्यादा कौन बेहतर जानता है? अभी हम चलेंगे इफ्तार। शबीर भाई, मैंने आपको एक आउटसोर्सिंग मॉडल का बताया। हम MBA जब करते हैं तो उसमें बताया जाता है कि हर काम हम नहीं कर सकते, हमें कामों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आउटसोर्सिंग मॉडल में हमने क्या किया कि जैसे अफ्तार है, अब मैं खुद वहाँ पे 5 बजे से पहले नहीं पहुँच सकता जॉब से, तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे आउटसोर्स किए हुए लोग, फिर वॉलंटियर्स उनके साथ मिलकर करते हैं। तो उनको ये ज़रूरी होता है कि वो इंश्योर करें 6 बजे से पहले तमाम चीज़ों को कर लें। अच्छा, वो जो वॉलंटियर वो भी होते हैं जो लड़के आउटसोर्स होते हैं, बट उनको हम पे करते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि उनकी माली हालत उस लेवल पे नहीं है जो दीगर वॉलंटियर्स की है। तो वो हमारे वॉलंटियर्स भी हैं, लेकिन वो डेली वेजेस पे कर देते हैं। दूसरा, जहाँ तक अगर हम कोई और काम करते हैं तो उसमें माली वसाइल इस तरह जनरेट होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि फेस वैल्यू हर शख्स अपने इर्द गिर्द के सर्कल से जनरेट करता है। वंस एक डोनर आपके साथ कनेक्ट हो जाता है और आप उसे वैल्यू अगेंस्ट मनी दे देते हैं कि उसने आपको 1 लाख रुपए दिए, 1 लाख का जो प्रोजेक्ट था आपने कंप्लीट किया, आपने फौरन उसे वैल्यू अगेंस्ट मनी भेजा कि आपने 1 लाख दिए थे, इससे ये काम हो गया और इससे ये फायदा हो रहा है, इससे कॉन्फिडेंस भी रहता है। वो नेक्स्ट खुद ही जुड़ते चले जाते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल से ज़्यादा हो गए। बहुत छोटे से थे यूनिवर्सिटी में जब हम सब ने शुरू की थी, आज कराची शहर में तकरीबन हर जगह पे हमारे काम हैं, फिर सूबे में फैला है, फिर इस्लामाबाद, इवन अब जो हमारे नेक्स्ट जो फेस आ गया वो अब इंटरनेशनल हो गया। बहुत से लड़के पढ़ने चले गए। अच्छा, स्टार्टिंग में कहा मीनार नूर, अगर कोई शख्स हमारा जर्मनी में भी गया है और मेंबर हमारे साथ है, इसी सोच के साथ काम, तो वो वहाँ पे मीनार नूर है, वहाँ से जनरेट करेगा चीज़ों को, वहाँ लोगों की जहनसाजी करेगा और अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए काम करेगा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो मैं शब्बीर अबू तालिब आपसे गुजारिश भी करता हूँ, अपील भी करता हूँ कि माह रमज़ान मुबारक में एक नेकी का सवाब कई गुना ज़्यादा होता है। तो अपनी ज़कात, खैरात, फितरात, अतियात माह रमज़ान में आप हमारे इन नौजवानों को जो पाकिस्तान काउंसिल ऑफ यूथ के नाम से चला रहे हैं, इंजीनियर हमाद और इनके दोस्तों को, साथियों को, इनको आप ये डोनेट करें ताकि ये आपके उन पैसों से अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च करें और फिर वापस आपको जवाब देकर बताएंगे कि आपके पैसों का हमने क्या किया। मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं ऐसे नौजवान आगे बढ़ेंगे तो यकीनन पाकिस्तान की खिदमत होगी, खल्क़ खुदा की खिदमत होगी। आपका एक एक रुपया जो है वो ईमानदारी और दयानतदारी से इसमें खर्च होगा। तो अगर किसी मरीज़ को फ़ायदा हो गया, किसी भूखे को खाना मिल गया, किसी बच्चे ने पढ़ लिया, तो आपके लिए सदका जारिया है। बहुत शुक्रिया इंजीनियर हमारा तशरीफ लाए। पढ़े लिखे नौजवान इस काम में आते हैं तो बहुत खुशी होती है। हमारे इंजीनियर मोहम्मद असद, आपका बहुत शुक्रिया, आपसे भी मिलकर बहुत खुशी हुई। और ऐसे पढ़े लिखे लोग अगर इस काम में आए, खल्क़ खुदा की खिदमत में आए या आसानियाँ पैदा करें अपने प्रोफेशन के ज़रिए भी, तो ये भी सवाब जारी है। डॉक्टर बिलाल सिद्दीकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत और मज़ेदार बातें हुई। फिर इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो ज़रूर बात करेंगे।